हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हमारा जो मेन एम है टू कवर द ऑल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ फूड एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और विद कंसेंट टू सेम उसी के अनुसार आज हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है इट इज मोटिवेशन, इट्स थेरीज इन मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। उसी के अनुसार आज का हमारा सेशन रहेगा टिपिकली फॉर द मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। जो इम्पोर्टेंस है इट इज टिपिकली फॉर इंडिविजुअल बेसिस, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, डेफिनेटली पूरी जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहिए। सो वी बिगिन विथ आवर सेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं मोटिवेशन ये वर्ड बहुत मायने रखता है, एक इंडिविजुअल के लिए भी मायने रखता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मोटिवेशन? फ्रेंड्स, मोटिवेशन है जो वर्ड है इट इज टिपिकली टेकन फ्रॉम लैटिन रूट एंड द रूट नेम इज मोविरी, MOVERE। इट मीन्स टू मूव ऑन। डेफिनेटली जैसे हम मोटिवेशन में बताते हैं, टू मूव ऑन इन द लाइफ इज नथिंग बट अ वे टू मोटिवेट योर सेल्फ। उसी के अनुसार हम कह सकते हैं देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर द टर्म मोटिवेशन। हर जगह पे उसकी अलग सी परिभाषाएं है, डेफिनेशन है, बट जो मुझे सबसे अच्छी लगी द डेफिनेशन इज लाइक इट इज नथिंग बट इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसमें तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डेफिनेशन। फर्स्ट वर्ड इज द इंटेंसिटी। इसका मतलब यह होता है हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राई टू कंप्लीट द गोल। किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो ट्राई कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज द इंटेंसिटी। दूसरा वर्ड है दैट इज द डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन का मतलब यह होता है कि द वे इन विच ही इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स हिज गोल। किस तरीके से वो डायरेक्ट है अपने काम करने के प्रति, that is important for the direction point of view। एंड तीसरा वर्ड है दैट इज द persistence। persistence का मतलब होता है हाउ ही इज कंटिन्यू टू सर्वाइव हिज एम और सर्वाइव हिज कॉम्पिटेंस लेवल। कितने प्रति वो खुद को कंटिन्यू रख पाता है, दैट इज द इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। ठीक है, सो ये पूरी डेफिनेशन हो गई मोटिवेशन की। अब इसका सारांश अगर हम बताना चाहें इन नटशेल, हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच individuals intensity, direction and persistence of efforts towards achieving the target, that is the motivation। ठीक है, ये हो गया मोटिवेशन के बारे में। देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस इन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन के एडवांटेजेस बहुत है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ये एडवांटेजेस जैसे इंडिविजुअल के लिए एडवांटेज अलग है, अगेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द मैनेजमेंट अगेन देयर आर डिफरेंट वन। सो ये हर एक प्रकार के जो उसके एडवांटेज है हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद द टर्म इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इन द मोटिवेशन। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो इंडिविजुअल के लिए कौन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन फॉर एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल एक पर्सन है, वो एक स्टूडेंट हो सकता है या हाउस वर्कर हो सकता है या कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस फॉर एन इंडिविजुअल, तो जानते हैं एडवांटेजेस। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आर केटर टू डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें हम टिपिकली देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन टू इंडिविजुअल, एम्प्लॉई, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, फॉर बिजनेस एंड आल्सो फॉर द नेशन। नाउ बात करते हैं मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल। फर्स्ट, नीड सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली नीड कुड बी सेटिस्फाइड फॉर एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेसिस बाय मोटिवेशन। सेकंड, एम्पावर लर्निंग। हम कह सकते हैं कि अ गुड लर्नर हैज़ मेनी चांसेस टू बिकम अ गुड मोटिवेटर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्किल्स। और वो स्किल्स कैसे मिलेंगे? बाय मीन्स ऑफ मोटिवेशन। थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज डेफिनेटली प्रमोटेड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर एन इंडिविजुअल, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के हिसाब से ही अ पर्सन कुल बी रेगुलेट हिमसेल्फ बाय सेल्फ स्टेटेड प्रिंसिपल्स एंड ओन वैल्यूज। इंडिविजुअल रिलेशंस, इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द इंडिविजुअल, और यहाँ पे हेल्दी रिलेशंस बहुत मैटर करता है। बिहेवियर चेंज, मोटिवेशन अलाउज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विथ एन ऑप्टिमिस्टिक मैनर। सेट गोल्स,
Definitely important to set goals and acquire requisite skills, talents to pursue the desired goal by an individual. Need for achievement. It is individual's desire for significant achievement of skills and require effort to attain the need. And the need could be attained by means of excellence, performance standards and certain innovations. Healthy life. हम कह सकते हैं healthy life is the best part for the motivation because by means of healthy life you could maintain the balance in different critical situations. Resource. Here individual act as a resource person to many needy ones and he will empower the living of many people by his positive influence. फोकस्ड कंसंट्रेशन. जी हाँ, कंसंट्रेशन फोकस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कंसंट्रेशन फोकस रहा तो ही हम हमारे टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं. सो फॉर दैट मोटिवेशन एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड टू हैव द फोकस टू द इसेंशियल डिवीजन and also imparts to sort out the priority things for an individual. Sustain the pressure. As a motivated person, individual become calm and have the risk taking ability. He will prepare himself to sustain the pressure occurred in any things. Friends, now move onwards towards the second important base of motivation, that is the importance of motivation to the employee. एम्प्लॉय ये पर्सन है जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त इफ दे आर मोटिवेटेड वन देन व्हाट इज द मेन बेनिफिट टू देम, इस बारे में हम बात करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय. फ्रेंड्स, the most important benefit of motivation for the employee is to increase in performance because due to motivation an employee in the organization work more effectively and he own his own obligations and responsibility towards the company. Then job satisfaction. We could say it is the most likely factor to impact the efficiency of employee. Empower skills. Definitely certain skills are empowered. जैसे कि हम बात कर सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स to an employee. Human relations. An employee can develop their relations with concern to the coordination among all team. Communication helps to improve the flow of communication between senior authority or senior person and employee. Psychological advantage. As an enthusiastic person, he feels very happy and comfortable while doing the work and hence it creates psychological advantage and person feels satisfaction against his work. Positive attitude. Definitely it concerns to the nature of work he done in the industry so that positive attitude increases in a positive manner. Accountability. Due to good performance, employee is accountable to the superior authority and upgradation. It clearly reflects the advancement to the job. Friends, हमारा तीसरा पैरामीटर that is importance of motivation to the organization. Generally हम ये कह सकते हैं when management in action, that is the organization. So चलिए जानते हैं what are the importance of motivation for the organization. First, employee engagement. It involves actually allocation of specific tasks to the specific employee as per their capability. Increase in productivity. Definitely we could say when we meet the needs of an various employees, then there is increase in productivity of the all. Productive use of resources as the resources are limited and hence optimum utilization of resources required from organization point of view. Development of leadership. Definitely due to motivation we impart leadership skill to the different types of individual in the organization. Proactive workforce. Here the workforce is proactive in nature and sustain the pressure during any circumstances. Increase in the organization's efficiency because when an individual is satisfied with his job and work in an effective manner and which results into increase in organization's overall efficiency. Cooperation, a proper cooperation among all the department acts as a required boost for an organization. And here main important thing is the more effective work culture progress the more output for the organization. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए. Advantages of motivation is not only meant for the individual, for the employee, but they are also meant for the management also. मैनेजमेंट के लिए भी मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर पर्सन्स काम करने वाले एंगेजिंग रहेंगे या मोटिवेटेड रहेंगे सो इट इज़ डायरेक्टली बेनिफिट टू द मैनेजमेंट.
तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन टू द मैनेजमेंट. The first one is corrective action. Here, management is ready to take corrective actions in different fluctuating circumstances. Loyalty. With effective nature of work, employees are more loyal and their retention is prolonged for a period of time. यहाँ पे एम्प्लॉई की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. Assistance in direction. So that motivation acts as a facilitator for effective directing and also important tool to give the direction by inspiring the people. Social benefits. It imparts healthy relationship between employee and others and also provides social benefits. Adaptation. There should be resource adaptability with productive function for managing external environment also. यहाँ पे external environment typically आते हैं that is threats and opportunity. Cost cutting. जैसा अगर एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो डेफिनेटली हमें न्यू रिक्रूटमेंट इंडक्शन ट्रेनिंग पे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी. सपोर्टिव एनवायरनमेंट. ड्यू टू प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑल एम्प्लॉय एक्ट्स एज अ सपोर्टिव टू ईच अदर एंड रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स, फाइनली यह ध्यान में रखिए कि इन सभी चीज़ों का जो इम्परेटिव बेनिफिट होने वाला है दैट इज फॉर द बिजनेस. जी हाँ, बिजनेस के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है. So the major benefit of the motivation for business is the workforce stability. Due to attractive motivational measures, employees are satisfied in the organization and hence their loyalty and stability also increased. Goals achievement. In a motivation organization, all individuals work as a team. Hence they know that by achieving the target, they also got the rewards. Industrial relations. Good work culture conditions lead to effective industrial relations for the business. Corporate image. Here business offerings, product, services, loyalty of customers, all these are results into good corporate image. Reduction of absenteeism. Because यहाँ पे अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, वो अपने काम के प्रति एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर absenteeism is reduced. Increase in morale and values. With encouragement from industry, the value of business also increases. Dynamic business. Here, business may leads to dynamic diversification to their different products and services. It is a way to capture more segments in the market and cope with the new advancement. It is very easy for the business to cope with the new advancement due to more influencing people, healthy conditions, encouragement and job satisfaction. Friends, जैसा कि हम जानते हैं, for नेशन एम्पावरमेंट वी रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स. और ये वही पैरामीटर है जो हमने अभी डिस्कस की है, लाइक इंडिविजुअल, देन योर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस. सो ये ऑल पैरामीटर्स हमें लगेंगे फॉर द परफेक्ट बिल्डिंग ऑफ नेशन. सो नेशन के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर नेशन इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हम जानते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो मोटिवेशन के हिसाब से हमें मिल जाती है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर सेल्फ, फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो फॉर नियर एंड डियर वंस. सेकंड, एंटरप्रेन्योर. बाय मीन्स ऑफ न्यू इनोवेशंस, क्रिएशंस, one may opt as an entrepreneur. Here an individual introduces something new to the market with mutual benefits. Per capita income. Timely inspiration results into increase into the earning and results with raising the capital income. Standard of living. As an individual of the country, standard of living also increases via proper motivation and people spending more than the previous one. Regional development. When a person starts his or her own business in the rural area, then रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द नियर बाय प्रीमाइस ऑल्सो पॉसिबल. इसी हिसाब से अगर रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो गया तो वह हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. वर्किंग इफिशियंसी. एज मोर नंबर ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड फॉर देयर जॉब, वर्क कल्चर एंड अदर कंडीशन, इट यील्ड्स एंड इंक्रीज in the working efficiency of the country. Resource utilization. The people employ the resources available in ample quantity. It gives a required backward linkage for raw material and act as a connecting link for their development. And overall, all the impact with concern to the GDP. It is nothing but the gross domestic product for a nation.
It is helpful to have the positive impact on GDP with increased motivation. देखिए दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया है फॉर द मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन. इसमें हमने टिपिकली बात की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. जैसे मैंने बताया 3 वर्ड से इसमें इंटेंसिटी, पर्सन कितना ट्राई करता है, डायरेक्शन जिस वे से वो ट्राई करता है, एंड परसिस्टेंट हाउ लॉन्ग ही मेंटेन हिज एफर्ट्स. ये तीनों चीजें मिला दी तो हो गया आपका मोटिवेशन. इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल, उसमें क्या होना चाहिए, एम्प्लॉई व्हेन ही इज वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन एडवांटेज फॉर द मैनेजमेंट, एडवांटेज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली बिजनेस एंड द वन दैट इज द नेशन फॉर द एम्पावरमेंट. सो ये सब चीजें आज हमने यहाँ पे देखी है. सो फ्रेंड्स, आई थिंक द होल सेशन इज डेफिनेटली यूजफुल टू यू एंड इंपरेटिव टू यू. If you feel any query with concern to today's session, definitely text me in the comment section. और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इस बारे में और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मैं वो भी करता हूँ. फ्रेंड्स, नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन और फॉर द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द थेरीज ऑफ मोटिवेशन. क्योंकि मोटिवेशन ये पार्ट यहीं पे खत्म नहीं होता. दैट इज द ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोटिवेशन. एंड सेकंड पार्ट जो है दैट इज द थेरीज ऑफ मोटिवेशन, और वो बहुत बड़ा पार्ट है. Actually, I covered nearly 10 different theories of motivation जो आपको next session में मिल जाएंगे. If it's your first time on my channel, then definitely click on like and subscribe button and hit on the bell icon. Thank you for today's session.